प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप किसी काम को करना चाहते हैं, आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपके मन में अनेक प्रकार के सवाल हैं उस काम के प्रति। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? क्या ये काम हो पाएगा? मेरे पास तो लोग नहीं हैं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, हम कैसे इस काम को करेंगे? अनेक प्रकार के सवाल हो सकता है आपके मन में हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप एक घर को बनाने का प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, परंतु ये सोचकर डर रहे हैं, ये सोचकर घबरा रहे हैं कि हम इस काम को करेंगे कैसे, ये काम कैसे होगा? हमारे पास तो इतने सोर्सेज, रिसोर्सेज नहीं हैं, ये कैसे होगा? ना ही इतने लोग हैं, मैं तो अकेला हूं, कैसे इस काम को कर पाऊंगा? या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप किसी जॉब को कर रहे हैं, लेकिन मन में यही विचार है कि कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन हग्गै की किताब उसका 2 अध्याय और 4 और 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल और यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। वो लोग परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भवन खंडहर पड़ा हुआ है, उसे रिन्यू करना चाहते हैं। वो योजना बना रहे हैं कि हम कैसे इसे रिन्यू करेंगे, लेकिन हो सकता है उनके मन में कुछ विचार हों कि कैसे हम इस बड़े काम को कर पाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर हमारे पास इतने लोग नहीं है, हम अभी अभी तो बंधुआई से आए हैं, अभी अभी तो हमने जीवन जीना शुरू किया है, हम कैसे परमेश्वर के भवन का निर्माण करेंगे? हो सकता है उनके मन में ये विचार हों। इसलिए तो परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि हे जरुब्बाबेल, हे देश के सब लोगों, तुम हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग में है। परमेश्वर तुम्हारे संग में है, मैं तुम्हारे संग में हूं, इसलिए तुम हियाव बांध कर काम करना शुरू करो। तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम काम करना शुरू करो। जो काम की तुमने मन में ठानी है, जिस काम की तुमने योजना बनाई है, उस काम को करना शुरू करो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे संग में हूं। फिर आगे आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम डरो नहीं। शायद वो लोग सोच रहे हैं कहां से इतना पैसा आएगा, वो लोग सोच रहे हैं कहां से इतनी लकड़ी, इतने पत्थर, इतनी सारी चीजें आएंगी जिससे हम भवन का निर्माण कर सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मेरा आत्मा उस कार्य को करेगा। परमेश्वर का आत्मा उस कार्य को करेगा, और सब कुछ चीजों की व्यवस्था परमेश्वर का आत्मा करेगा। हर एक चीज की व्यवस्था, हर एक चीज के लिए उपाय परमेश्वर का आत्मा करेगा। इसलिए तुम डरो नहीं। ये तुम्हारी बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, समझ से नहीं होगा, तुम्हारी धन दौलत से नहीं होगा, तुम्हारे मैन पावर से नहीं होगा, बल्कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तुम्हें उस पर भरोसा रखना है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इसलिए तुम हियाव बांध कर काम करो। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो योजना आपने बनाई है, जो कल्पना आप कर रहे हैं, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, प्रभु उस काम को सफल करेंगे। प्रभु आपके साथ में है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपके बीच में है, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, निराश न हुए, बल्कि हियाव बांध कर काम करना शुरू करें। हो सकता है इतने रिसोर्सेज आपके पास न हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपके साथ में, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हियाव बांध कर काम करना शुरू करें। प्रभु आपके साथ में है, विश्वास से आगे बढ़े, प्रभु आपके कामों को सफल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से। मेरी गवाही है, मेरे पति बहुत बीमार रहते थे,
उनको डिप्रेशन में चले गए थे। उनको सर में दर्द रहता था और रात रात भर जागते थे, उनको नींद नहीं आती थी। मैंने यूट्यूब पर अमृता दीदी का प्रोग्राम देखी, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा अपने पति के लिए, तो उन्होंने प्रार्थना कर दिए, तो मेरे पति को माथे का दर्द भी ठीक हो गया और उनको रात में नींद भी अच्छी से आती है और वो ठीक हो गए हैं। और मेरी दूसरी गवाही है मेरी माँ के लिए। मेरी माँ के हमेशा बुखार लगा रहता था 8 दिन 10 दिन पर, और दोनों पैरों में बहुत दर्द था, चल फिर नहीं सकती थी। इसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की है व्हाट्सएप पर, तो अमृता दीदी ने प्रार्थना कर दिए। मेरी माँ भी चंगी हो गई, उनको माथे का दर्द भी ठीक हो गया और दोनों घुटनों का दर्द भी पहले से बहुत कम गया है और चलती फिरती भी है। अब इसके लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और अमृता दीदी और पीके ब्रदर भैया को भी धन्यवाद करती हूँ। और जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते इस भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। जो ये लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। आपके जीवन में भी करना चाहते हैं प्रभु, और आपके प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, इस नए दिन में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्रभु प्यारे यीशु मसीह, अल्फा और ओमेगा, सृष्टिकर्ता, हम सब के पालनहार परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जय जयकार करते हुए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, महिमा करते हुए तेरी उपासना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करते हैं। और धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे जीवन का प्रभु है, तू हमारा उद्धार करने वाला प्रभु है, तो हम सबको जीवन देने वाला और स्वर्ग का राज्य देने वाला परमेश्वर है प्रभु। सच में मेरे प्रभु, तूने हमें आवाज देकर बुलाया है प्रभु, तूने प्रभु अपनी रूह से हमें भरा है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, खुदा तेरे पवित्र नाम के द्वारा, हाँ प्रभु यीशु तेरे नाम के द्वारा वो आशीष पाए पिता, और तेरी पाक रूह से भर जाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें, हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से दूर करते, हर एक डाइवर्ट करने वाले, इनके ध्यान को भटकाने वाली बातों को दूर करते हैं पिता। इनके ऊपर आपका कंट्रोल रखते हैं कि आप इन्हें गाइड करें, आप इनके अपने कंट्रोल को रखें। और प्रभु यीशु मसीह, संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरे लोग तुझसे प्रार्थना करें प्रभु, इंटरनली तुझसे कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा आप इनका और परमेश्वर के साथ पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु ये कनेक्ट होने पाए। लॉर्ड, हम सब घटे मेरे परमेश्वर, हम घटे, हम शून्य हो पिता, और तू बढ़े और तू बढ़े और तू बढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तू स्वर्ग से हमें निहारता है, पिता के दाहिने तू विराजमान है हम सबकी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए और पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो जानने पाए कि तू ही मात्र सच्चा परमेश्वर है, तू ही प्रार्थनाओं को सुनने वाला, तू ही हमारे सबसे ज्यादा करीब, हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला और हमें बहुत ही डीपली जानने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, हम मनुष्य में प्रभु अपने जीवन का आधा हिस्सा बांट सकते हैं, परंतु तू परमेश्वर है कि जो हमारे हर एक बात को जानता है, गुप्त की और हर एक प्रेजेंट की भी बातों को तू जानता है परमेश्वर। धन्यवाद। आज तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु, तेरा आनंद उन पे उमड़ उमड़ के बहे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी खुशियां उनके जीवन में आए, तेरी भलाइयां उनके जीवन में दिखाई पड़े प्रभु पिता। वो स्वस्थ और भले चंगे रहें, इनके जीवन में आज के दिन में वो आशीषें आप दें प्रभु जो इन्होंने आज तक कभी नहीं देखी प्रभु। यीशु मसीह, आप इनके लिए भली बातों को संजो कर रखे प्रभु पिता। आज के दिन में तेरे लोगों के हर एक काम सफल हो, वो रुके हुए काम, वो कई बाधाएं, वो कई रुकावटें जो इनके काम में आ पड़ी हैं, यीशु आज के दिन में प्रभु वो दूर होने पाए प्रभु। यीशु तेरे लोगों के काम सफल हों, जहां कहीं भी वो जाते तेरी सुरक्षा का दायरा उन पर रखते प्रभु, तेरे लहू में ढांपते प्रभु, तेरे परों तले उन्हें हिफाजत में रखते खुदावन कि प्रभु छोटे
नन्हे बच्चों से लेकर प्रभु बड़े बुजुर्ग तक प्रभु यीशु मसीह सबको आपके लहू में ढांपते प्रभु, सबकी सुरक्षा करे मेरे खुदावन। प्रभु तेरे लोग जो तुझ पर भरोसा करते प्रभु वो लज्जित ना होने पाए प्रभु, सब कुछ का उनके लिए प्रबंध हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत उनके लिए पूरी हो। विशेषकर आज हम धन्यवादी हैं प्रभु कि जो वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है, आपका वचन परमेश्वर प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रभु अद्भुत करने वाला है मेरे परमेश्वर। और जो वचन आज आपने हमसे कहा, आपने जिस प्रकार हमने वचन सुना कि हे सब देश के लोगों हियाव बांध कर कार्य करो, यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरे लोगों ने आज इस वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो हियाव बांध कर कार्य करे। बहुत सी प्लानिंग, बहुत सी प्रोसेस परमेश्वर प्रभु वो करना चाहते हैं परंतु वो डर रहे हैं, बहुत सी हेजिटेशन उनके लाइफ में आ रहा है, बहुत सा डाउटफुल बातें उनके जीवन में आ रही हैं, बहुत सारी प्रभु ऐसी बातें कि रब रिसोर्सेज नहीं है, मनी नहीं है, मैन पावर नहीं है मेरे प्रभु, ये सारी बातें आज दूर हों और तेरे लोग प्रभु मनुष्य पर नहीं, अपने रिसोर्सेज पर नहीं, अपनी सामर्थ पर नहीं, वरन तेरे आत्मा पर और तुझ पर भरोसा करे, क्योंकि वचन के आधार पर तूने कहा है कि मैं तेरे संग में हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, तेरे वचन और वायदे के अनुसार परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में कार्य हो पिता। यदि प्रभु वो घर बनाने का प्रोसेस है यीशु वो पूरा हो, यदि प्रभु किसी भी बात में प्रभु यीशु मसीह जॉब को लेकर कोई टारगेट इन्हें दिया गया है वो टारगेट कंप्लीट करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके लिए टफ, बहुत ही असंभव इन्हें जान पड़ता है, कैसे इन्हें करें उन्हें कुछ भी नहीं पता, परंतु आप उन्हें गाइड करें। तेरा आत्मा, सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है प्रभु, वही आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु। हाँ प्रभु, तेरी बेटियों को, तेरे बच्चों को, उनके बच्चों को प्रभु वो गाइड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, यदि इन्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है या फिर फर्स्ट टाइम वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं पिता, सामर्थ प्रदान करें प्रभु। जो भी हार्ड वर्क वो कर रहे हैं उसमें आप उन्हें प्रतिफल दें प्रभु यीशु मसीह। मैं विनती करती हूँ आज जितने लोग प्रभु कर्जे में है प्रभु यीशु मसीह, उनके कर्जों को आप चुकाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घर की बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं पिता, अपने उस महिमा में स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। इनके बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए, इनके बच्चों को सही राह दीजिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनमें बड़ी शांति होगी। वचन के आधार पर ये होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सुबह, ये भोर का प्रकाश जब तूने अपने लोगों के जीवन में दिया है तो वो नई बातें आज के दिन में पूरी हो, योजनाएं सफल हो यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर और कहते परमेश्वर पिता आज के दिन में अपने लोगों की सहायता करे। जितने लोग अस्वस्थ, बीमार हैं प्रभु, बीमारी की सैया पर पड़े, काफी लंबे समय से बहुत बीमार हैं प्रभु, वो बीमारियां उनके शरीर में लंबे समय से, तो प्रभु आज उन बीमारियों का कोई भी अधिकार इनके शरीर में नहीं है। उन बीमारियों को हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं, उन बीमारियों को हम डांटते हैं, निकलो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि ये प्रभु पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान है और इनके अंदर सामर्थ्य चंगा करने वाला परमेश्वर वास करता है। हाँ मेरे प्रभु, उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से दूर करते प्रभु। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, अंदरूनी बाहरी हर एक रोग यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। इनके इंटरनल और एक्सटर्नल हर एक ऑर्गन यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। इन्हें आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु हील करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अपनी बेटियों के लिए रास्तों को निकालें, अपने बेटों के लिए रास्तों को निकालें प्रभु, बुजुर्गों के लिए प्रभु नई बातों को आप करें परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू जीसस। आज जितने भी कमेंट बॉक्स में प्रार्थना निवेदन दिए गए हैं यीशु के पवित्र नाम से प्रभु, उन समस्या से, उस प्रॉब्लम से उन्हें बाहर निकालें और सहायता करें प्रभु। धन्यवाद। हर एक जन तेरे नाम से आशीष पाए। और जितने लोग निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हैं, धन्यवाद प्रभु, इन्हें आपने परिवार के रूप में हमें दिया है। हम धन्यवादी हैं प्रभु इन लोगों के लिए, तेरी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु, जो तूने प्रभु हमें दी है परमेश्वर। खुदावन इन्हें और इनके घराने को आप नामो नाम आशीष दें प्रभु। धन्यवाद। आज के दिन में सब कुछ इनके लिए प्रबंध हो। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके राज्य में बोया है 100 गुना फलवंत हो पिता प्रभु। उनको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन प्रभु वो आनंद के साथ में खुशी होकर प्रभु सारा आनंद प्रभु उस कमाई का लेने पाए पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते प्यारे यीशु। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।